हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे परसेंटेज की हमारी नेक्स्ट क्लास। पिछली क्लास में हमने देखा था परसेंटेज वैल्यूज़ की थी 1 से लेके 10 तक, ठीक है। और आज हम करेंगे 11 से लेके 20 तक। ओके, तो चलिए देखते हैं 1/11 की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज वैल्यू में। तो हम क्या करेंगे, इनटू 100 करेंगे। और अगर हम इसको डिवाइड करेंगे इससे तो हमारे पास क्या आएगा, 9.09। ठीक है, और हमने एक वैल्यू देखी थी 1/9, उसकी वैल्यू क्या थी, 11.11। तो आप इन दोनों को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर 11 आए तो ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 9.09। अगर 9 आए तो क्या आएगा 11.011। ये थी हमारी 1/11 की वैल्यू। अब हम करते हैं 1/12। अब इसको भी इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 8.33%। ठीक है, 8.33%। और 1/8 की हमने वैल्यू देखी थी, वो थी 12.5%, 12.5%। ठीक है, जब नीचे 12 हो तो फिर क्या आएगा 8.33। अगर नीचे 8 हो तो क्या आएगा 12.5%। ठीक है, ये तो होगी 1/12 की वैल्यू। नेक्स्ट हम करते हैं 1/13 की वैल्यू। तो 1/13 की हमारे पास वैल्यू आएगी 7.7%। ठीक है, ये वैल्यू होगी 1/13 की। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू 1/14 की। 1/14 की वैल्यू हमारे पास आएगी 7.14%। हमने एक वैल्यू देखी थी 1/7, इसकी वैल्यू थी 14.28। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हाफ कर दिया, क्योंकि नीचे भी हमने क्या किया, यहाँ हमने इसका हाफ किया, 1/2 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे भी क्या है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको काटेंगे, ये कितना आ जाएगा 7.14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू थी 1/14 की। अब हम वैल्यू देखते हैं 1/15 की। 1/15 की वैल्यू होती है 6.66%। ओके, अब हम देखते हैं वैल्यू नेक्स्ट 1/16 की। 1/16 की वैल्यू होती है 6.25%। हमने एक वैल्यू देखी थी 1/8 की, जो थी 12.5%। हमने क्या किया, इसको हाफ कर दिया, हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 1/16। तो इसको भी क्या हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 6.25। ओके, नेक्स्ट हम वैल्यू देखते हैं 1/17 की। ठीक है, 1/17 की वैल्यू होती है 5.888%। ये होगी 1/17 की वैल्यू। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं 1/18 की, 1/19 की और 20 की। अब ये तीनों वैल्यू क्या है, साथ साथ ही आएगी, थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होगा इन वैल्यूज़ में। तो 1/18, 1/19, 1/18 की वैल्यू होती है 5.555%। ठीक है, और 1/19 की होती है 5.25%। ओके, 5.25%। ठीक है, तो ये आप तीनों रिलेट कर सकते हो। ठीक है, जनरली हमें ये लास्ट वाला डिजिट कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है, 5.88, 5.55, 5.25। ठीक है, और 1/20 की आपको वैल्यू पता होगी 5%। ठीक है, क्योंकि 1/20 इंटू 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो ये तो हमारी होगी परसेंटेज वैल्यू 1 से लेके 20 तक। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। 1% की वैल्यू क्या होती है, 1/100। 2% की वैल्यू क्या होती है, 1/50। जनरली हम क्या कर रहे हैं, 1/100 को इंटू 100 कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन से हमें परसेंटेज आना हो तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। और अगर परसेंटेज से हमें फ्रैक्शन जाना हो तो हम डिवाइड बाय 100 करते हैं। जैसे यहाँ पे 4% है, 4 डिवाइड बाय 100 कितना देगा, 1/25, 1/25। ठीक है, तो 4% की वैल्यू 1/25 आ गई, वैसे ही 5% की आ गई 1/20। ठीक है, 1/10 की आ गई 10%। 1/8 की मैंने आपको करवाई है, 1/6 की भी, 1/5 की भी, 1/3। अब 3/8,
1/8 की हमने क्या वैल्यू देखी थी, 12.5%। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला 3/8, मतलब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/8 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 37.50। 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 36 आ गया। अब 0.5 भी है, 0.5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, मतलब 1.5, तो ये अपने पास आ गया 37.5। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है 40%। 40% की वैल्यू 2/5, इसको भी वैसे ही करेंगे। 1/5 की वैल्यू कितनी होती है 20, और 2/5 की कितनी हो जाएगी 40% हो जाएगी। वैसे ही 3/5 है, 3/5 है, 5/8 है, ठीक है, 2/3 है, 3/4 है, और 4/5 है। अब 5/6 है, 1/6 की हमने वैल्यू देखी थी 16.67%। ठीक है, अब इसको क्या है इंटू 5 कर दोगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 83.33। अब ये वैल्यू आपको लर्न ही रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 7/8, 100% की वैल्यू 120% की। अब देखिए 120% का मतलब क्या होता है, 120/100, जहाँ पे भी परसेंटेज लिखा हो उसका मतलब होता है 1/100। जहाँ पे भी 1/100 लिखा हो उसका मतलब होता है परसेंटेज से ट्रैवल करना। ठीक है, तो अब इनको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू है। अगर 6/5 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, इसको काट देंगे 20, और ये कितना आ जाएगा 120%। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है 5/4, डिट्टो वैसे ही करना है। अब 4/3, 1/3 की हमने वैल्यू देखी थी 33.33%, इंटू 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 133.33%। ठीक है, वैसे ही 3/2 है, 150% और 170%। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताता हूँ इन वैल्यूज़ में। यहाँ पे क्या हो रहा था, जो वैल्यूज़ आ रही थी वो 100% से छोटी थी, यहाँ पे क्या हुआ 100% से बड़ी आने लगी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना, जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है, वो बड़ा है इससे न्यूमिनेटर से, और यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा डिनोमिनेटर है वो क्या है छोटा है, और न्यूमिनेटर क्या है बड़ा है, तो ऑब्वियस है जो वैल्यू आएगी वो 100 से बड़ी आएगी। ठीक है ना, चलिए थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल्स आपको पहले ट्राई करनी है, ठीक है, फिर मैं आपको मेथड बताऊंगा जिसको हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला हमारे पास है 150% ऑफ 50। ठीक है, या तो आप इसको अपने मेथड से भी कर सकते हो कि 50 का 100% कितना हो गया 50 हो गया, और 50 का 50% मतलब क्या हो गया हाफ, तो कितना आ जाएगा 75। या तो ऐसे कर सकते हो, या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास 150% परसेंटेज का मतलब क्या होता है अपॉन 100। ठीक है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाय न, उसके बाद क्या 50। अब इस 100 को हम यहाँ पे भी तो शिफ्ट कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 150 इंटू 50/100। ठीक है, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काट दो, इसको काट दो, तो कितना आ जाएगा 75। 15 इंटू 5 75। तो मतलब कहने का मतलब ये है, अगर परसेंटेज यहाँ पे लगा तो हम परसेंटेज को ये दूसरी वैल्यू में भी शिफ्ट कर सकते हैं, अगर ऑफ लिखा हो या मल्टीप्लाई हो। अगर प्लस लिखा हो तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी वैल्यू है 100% ऑफ 60, ये तो 100 ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 350% ऑफ 70, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। क्या करो 35 को आपको मल्टीप्लाई करना है सिर्फ 7 के साथ। ठीक है, बाद में क्या है 2 0 आएगी, वो तो कट जाएगी, ये हमारा क्या आंसर आएगा। अब ये कैसे है देख लीजिए आप, 350 इंटू 70 डिवाइड बाई 100। ठीक है ना, अब ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो से ये जीरो कैंसिल होगी, तो हमारे पास क्या बचा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, आप आंसर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5, 3 कैरी, 21 और 3 24, 245 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है 350% ऑफ 50। अब इसको आप ऐसे करोगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा। इस परसेंटेज को मैं यहाँ लिख देता हूँ 50 के साथ। ठीक है, मतलब 350 का हमें 50% फाइंड करना है। 50% मतलब क्या हो गया हाफ, 1/2 हो गया, तो 350 का हमें हाफ फाइंड करना है, जो कि आ जाएगा 175। ओके, नेक्स्ट क्या है 450% ऑफ 100। तो फिर से आप परसेंटेज को वहाँ पे दूसरी साइड शिफ्ट कर दो। इस परसेंटेज को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ज़रूर लिख सकता हूँ यहाँ से हटा के, तो 100% 450 का 450 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही करो, ये परसेंटेज को यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो इसका हाफ निकाल दो 125 आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखो कि 350 का हमें
350% निकालना हमें किसका, 80 का। ये भी आप ऐसे कर सकते हो 35 × 8 करके, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 0 और 4 कैरी 280 आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 400 ऑफ 800 सॉरी 80। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 100% अगर होता तो कितना आता, 80 आता। बट उन्होंने बोला है 400% फाइंड करो, 400। तो ये कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है। तो ये भी कितना होगा, 4 टाइम्स होगा, मतलब कितना आ जाएगा, 320 आ जाएगा। तो ये अपना आंसर है 320। तो चलिए थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं परसेंटेज पे। अब ये भी बिल्कुल वैसी है क्वेश्चन, ये आप खुद ट्राई करना वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ये सारे के सारे, उम्मीद है ये आप क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ये मैं आपको नहीं करवा रहा, ये आपके लिए होमवर्क है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा परसेंटेज कैसे फाइंड करें, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला हुआ, फाइंड 234 इज व्हाट परसेंट ऑफ 480। बेसिकली क्या मतलब हुआ, 480 हमारा कोई नंबर है और हमको एक नंबर गिवन है 234। तो ये बता रहे हैं 234 इसका 480 का कितने परसेंट होगा, ठीक है ना। अगर हम इसको ट्रेडिशनल, एक मिनट यार, अगर हम इसको ट्रेडिशनल मेथड से करें तो ये कैसे होगा। ट्रेडिशनल मेथड से ये ऐसे होगा 234 डिवाइड बाय 480 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको 0 से इसको काटूंगा। अब ये 4 पे नहीं जाएगा, 2 पे जाएगा, इसको 2 पे काट दूंगा, या इसको पूरा पूरा ही डिवाइड कर दो। ये अपने पास कितना आ जाएगा, 234 डिवाइडेड बाई 48। ये अपने पास करीब आ जाएगा 48 के आसपास आ जाएगा, 48.75 यहाँ पे। और इसको आप पूरा पूरा काटोगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, बट हमें ये फॉलो नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन है। हम इसको बिना कैलकुलेट किए ज़्यादा वो इसका आंसर बता सकते हैं ऑप्शन देख के। अब यहाँ पे आप देखिए इसका 50% क्या होगा, इसका हाफ होगा 50%, मतलब कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। 240 भाई कितना होगा, 50% होगा। और ये वैल्यू कितनी है, ये कितना कम है, ऐसे 6 कम है ना, 6 कम है ना। 240 मतलब क्या है, 50%, मतलब हमारा जो आंसर आएगा ना वो 50 से क्या है, थोड़ा सा छोटा होगा। तो आप ऑप्शंस पे आप देख सकते हो, अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखो तो भाई इसमें हमारा ये कट गया, ये कट गया। अब इन दोनों में से हमारे पास ऑप्शन बचता है, ठीक है। अब अब क्या है, बिल्कुल थोड़ा सा कम होगा तो मैं तो इसको ही टिक कर दूंगा। अगर आप फिर भी थोड़ा सा अगर आप चेक करना चाहते हो तो हम वो भी चेक कर लेते हैं कि भाई कितना कम होगा, ठीक है। तो ये से कितना कम है, -6 है, ठीक है। अब इसका 1%, 480 का 1% कितना होगा, ये 4.8 होगा, 4.8 होगा। हमें कम करना -6, ठीक है। तो इसका 2% कितना आ जाएगा, 6.9। बट ये तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 2% से क्या है, थोड़ा सा कम हमें और करना पड़ेगा। लगभग 49 से 48 के बीच हमारा आंसर होगा। और ये आंसर ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑप्शंस में भी हमें दिख रहा है कि आंसर हमारा यही होगा। अगर आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी ये आंसर दिखेगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा टाइप 1 है। अब टाइप 1 में क्या बता रखा है कि a इंटू बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसमें पता है क्या क्या हो सकता है, जैसे एग्जामिनर आपको दे देगा कि आपके पास टाइम इतना है, स्पीड इतनी है और डिस्टेंस इतना है, ठीक है। अब वो बोलेगा कि टाइम को मैं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, स्पीड को कितना कम करूँ, जो डिस्टेंस है ना वो मेरा कांस्टेंट रहे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे प्राइस को उसने बढ़ा दिया, क्वांटिटी को आप कितना कम करें कि आपका जो कंजम्पशन है वो आपका सेम रहे, ठीक है ना। इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन आते हैं वो पूछे जाते हैं कि कांस्टेंट रहे, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट रहे। अगर वो एक चीज़ को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है तो दूसरी चीज़ वो कितनी इंक्रीज करे या डिक्रीज करे कि उसका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है। प्राइस क्या 20% इंक्रीज उसने बढ़ा दिया। बाय व्हाट परसेंटेज द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इज डिक्रीज्ड बाय द कंज्यूमर इफ द एक्सपेंडिचर ऑन दिस कमोडिटी रिमेन्स कांस्टेंट। कांस्टेंट रखना है हमें, ठीक है। तो प्राइस लिखेंगे, यहाँ पे वो कह रहा है कंजम्पशन कितनी कम करे, जो उसका एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट रहे। प्राइस कितना कह रहा है, 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% इंक्रीज का मतलब क्या होगा, इंक्रीज कर रहा है ना, तो ये कितना आ जाएगा ऊपर, 6/5 हो जाएगा।
क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। अब इसका मतलब क्या था, अगर पहले प्राइस 5 था तो इंक्रीज होकर 6 हो गया है, ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको 655, ठीक है। तो ये हमारा क्या कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर इसको कांस्टेंट रखना है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/6 के साथ, ताकि ये कट जाए और यहाँ पे कोई भी चेंजेस ना हो, ठीक है। 5/6 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5/6 का मतलब क्या हुआ, हमने एक कम किया है, कितने पे, 6 पे कम किया है ना, क्योंकि बेस क्या है 6 है, 6 से क्या है एक कम हुआ है। यहाँ पे क्या है एक इंक्रीज हुआ था, बट हुआ था 5 पे, 1/5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक है वो इंक्रीज हो रहा है कितने पे, 6 पे हो रहा है, 1/6। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 16.66%, 16.66 या 67%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वो कह रहा है इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल बी रेज बाय 20%, ठीक है, प्राइस 20% बढ़ा रहा है, द परसेंटेज बाय विच अ कार ओनर मस्ट रिड्यूस हिज कंजम्पशन शो दैट इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन पेट्रोल इज, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, ठीक है। कांस्टेंट नहीं तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 10% इंक्रीज, ठीक है। इस बार ये ट्राई करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्राइस है और दूसरी जगह हमारे पास है कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर वो कह रहा है कि 10% इंक्रीज, ठीक है, और पेट्रोल कह रहा है 20% इंक्रीज, 20% का इंक्रीज। तो कंजम्पशन को क्या करें कि हमारे पास एक्सपेंडिचर का 10% का इंक्रीज आए। अगर हम कंजम्पशन को कांस्टेंट रखेंगे तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा अपना, 20% इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्राइस हमारा 20% इंक्रीज हो रहा है। इसको अगर हम कांस्टेंट रखेंगे तो प्राइस भी हमारा एक्सपेंडिचर क्या है 20% इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हमें थोड़ा सा कम करना पड़ेगा भाई, ठीक है। वो हम चेक करते हैं हमें कितना कम करना पड़ेगा, लेट्स सी। 20% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 6/5, ठीक है, इंटू कंजम्पशन हमें नहीं पता है। 10% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ, 11/10 हो गया, ठीक है। अब इसको हम दूसरी साइड भेज देंगे, ठीक है। दूसरी साइड भेजेंगे तो 5 चला जाएगा ऊपर, 6 चला जाएगा नीचे, तो ये क्या आ जाएगा 11/10 इंटू 5/6, तो ये कितना आ जाएगा, 5 से गया 2 बार, तो ये आ जाएगा 11/12। अब देखिए 12 पे एक कम हुआ है, ठीक है, एक कम, 12 पे एक कम हुआ है, मतलब 1/12, 1/12 की मैंने आपको वैल्यू अभी याद करवाई थी 8.33, 8.33% हमें कम करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। अब ये तो था ये क्वेश्चन जब कांस्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन गायब हो गया, ठीक है। ये कौन सा था, जब हमारे पास ए इंटू बी दिया हो और यहाँ पे कुछ भी जो इसका आउटपुट आए वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है 12% से, एक्सपेंडिचर को कितना रखा जाए, परसेंटेज मस्ट बी रिड्यूस कंजम्पशन आइटम। तो कंजम्पशन को कितना रिड्यूस रखा जाए, जो परसेंटेज है वो हमारा सेम रहे, एक्सपेंडिचर हमारा सेम रहे। 12% इंक्रीज मतलब 12/100, ओके, इनटू एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये अपना क्या कांस्टेंट है। अब इसको भी भाई क्या करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा 100/112। अब अगर इसको हम काटेंगे, ये 4 पे इसको काट दो, ये 25 पे जाएगा, ये कितने पे है, 2 3 32 8 पे, मतलब 25/8 कितना हो रहा है, 3 कम हो रहा है। 3 कम किस पे हो रहा है, 28 पे हो रहा है 3 कम। अब इसकी हमें परसेंटेज वैल्यू निकालनी, तो हम इंटू 100 करेंगे, तो ये लगभग अपने पास कितना आ जाएगा, 300/28 आ जाएगा। ये हमारे पास जाएगा 10 पे चला जाएगा, 10 पॉइंट समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो ये आंसर हमारा ये है। अगर आपको ऑप्शन चेक करना तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो, एक मिनट, आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। वो कैसे आप करोगे, हमारा आया है 300/28, ठीक है। ऑप्शन हमारे पास क्या है 10, 5/7 है, इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 70 और 5 75, 75/7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 75/7 आ रहा है। अगर आप इसको काट दोगे तो कितना आ जाएगा, ये भी 75/7 आ जाएगा। इसको 4 4 पे काट दिया मैंने, ठीक है, तो ये हमारा सेम आ गया, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसने बोला हुआ है कि इंक्रीज़ हो रहा है, 40% से इंक्रीज़ हो रहा है, तो इसको कितना कम करें, जो हमारा बैलेंस है बजट का वो क्या है, बैलेंस रहे, ठीक है, जो वीट का बजट है वो बैलेंस रहे।
तो 40% इंक्रीज होने का मतलब मैंने आपको बताया 2/5, ठीक है। तो टोटल इंक्रीज कितने का हो रहा है, 7 का इंक्रीज हो रहा है, कितने पे, 5 पे। तो अब हम इसको इसके उल्टे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि इसका इफेक्ट खत्म हो, ठीक है। अब 5/7 का मतलब क्या है, 2 कम हो रहा है, 2 कम कितने पे हो रहा है, 7 पे हो रहा है। 2/7 की वैल्यू कितनी होती है, 28.56। 1/7 की मैंने आपको बताई है 14.28, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपने पास आ गया। अब यहाँ से हम डायरेक्ट भी देख सकते हैं, जब आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि अगर यहाँ पे 2/5 का मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, 2 का इंक्रीज हो रहा है मतलब 5 पे टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है, 7 का हो रहा है। तो 2/7 ही मुझे कम करना पड़ेगा। तो 2/7 कम करने का मतलब कितना है, 28.56। क्योंकि यहाँ पे इंक्रीज की बात हो रही है तो दूसरी चीज़ ऑब्वियस है, हमें थोड़ा डिक्रीज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2/7 हमारा आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑफ परसेंटेज, ठीक है। अब इसमें वो क्या बोलेगा कि कुछ जैसे एक सिटी है, यहाँ पे कुछ लाइक 100 है, इसकी पॉपुलेशन 100 लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर 2 साल बाद, ठीक है, 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन होगी 200 होगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ परसेंट इंक्रीज हुई, कुछ परसेंट इंक्रीज हुई, तो पॉपुलेशन हमारे पास कितनी आ गई, 200 आ गई। तो इसमें हम क्या करते होते हैं, हमेशा ऊपर जो वैल्यू लिखते हैं वो लिखते हैं फाइनल, और नीचे लिखते हैं इनिशियल, ठीक है ना। और इक्वल टू जो भी परसेंटेज में इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ठीक है, जितनी बार होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जितनी बार, एक बार होगा, 2 बार होगा, 3 बार होगा, इसका सक्सेसिव निकाल देंगे, ठीक है। चलिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, राम सैलरी वॉज ₹18,000, an increase of 20% in consecutive term is equal to a single increment of what percentage। अब यहाँ पे वो कहना चाहता है कि 20% का इंक्रीज इन सिंगल, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, 2 साल के लिए। तो 2 साल के लिए उसका कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। 1 साल के लिए अगर उसका 20 हो रहा है तो 2 साल के लिए उसका 44 हो जाएगा। ये मैंने कैसे किया, एक फॉर्मूला आता है A+B+AB/100, ठीक है। अगर कोई भी 2 परसेंटेज वैल्यू क्या इंक्रीज हो रही है या इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है तो वहाँ पे हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक ही वैल्यू हमने रखी है 20 + 20 400 डिवाइड बाय 100, तो ये अपने पास कितनी आ जाएगी, इसको ऐड करो, ये अपने पास 44% आ जाएगी, ठीक है। तो उसने यही पूछा हुआ है, तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये 44% हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें इसका कुछ लेना देना नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, राम हैड ₹96,000, ठीक है, वो डिपॉजिट करवाता है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ही एडेड 20% टू डेट अमाउंट, 25% उसमें ऐड कर देते हैं। सेकेंड ईयर कितना ऐड करता है, 12.5% ऑफ द अमाउंट इन द बैंक लॉकर, वट इज द प्रेजेंट अमाउंट इन हिज लॉकर। अब उसके लॉकर में कितने पैसे हैं, तो हमें इनिशियल वैल्यू गिवन है, ठीक है ना, 96,000, और हमें फाइंड करनी है फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, फाइनल अपॉन इनिशियल कितना है, 96,000 इक्वल टू कितना कह रहा है, पहले साल 25% ऐड किया, 25% ऐड करने का मतलब क्या है, 5/4, ठीक है। 25% ऐड मतलब क्या है, 1/4 होती है इसकी वैल्यू, मतलब एक ऐड कर रहा है 4 पे, तो ओवरऑल उसके पास 5/4 ही होगा। और यहाँ पे कितनी आ रही है, 12.5, 12.5 का मैंने आपको बताया 1/8। अब यहाँ पे भी ऐड कर रहा है तो ये कितना आ जाएगा, इंटू 9/8। अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिंपल सी कैलकुलेशन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। इसको आप काट सकते हो, और ये 8 पे जाएगा, ये कितने पे गया, 12 पे गया, 12,000 आ गया। तो 4 पे काटोगे कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा, 3,000 ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 × 5 45, और 45 इंटू हम 3 करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 135,000, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसको, इसमें आपको ये याद रखना है कि इनिशियल हमें नीचे रखनी है और फाइनल वैल्यू हमें ऊपर रखनी है, ठीक है। चलिए हमारा फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन 3,000 है, 4% इंक्रीज हो रही है, देन 3% डिक्रीज हो रही है, और फाइनल बताओ कितना आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, आपको लगा के दिखा देता हूँ। 4% इंक्रीज हो रही है, 3% डिक्रीज मतलब -3। अब क्या होता है, इन दोनों की मल्टीप्लाई मतलब माइनस, क्योंकि ये माइनस क्या ना, तो -12/100। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1 आ गया, 1 माइनस 0.12, 0.88% क्या क्या है, इंक्रीज आएगा, 0.88।
अगर मैं देखूँ 1% का डिक्रीज, 1% का इंक्रीज मतलब क्या है, 1% की वैल्यू क्या है, 30 आ जाएगी। ओके, 1% की वैल्यू क्या है, 30 है, तो मतलब हमारा जो आंसर आएगा वो 3030 से थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि हमें निकालना है 88%। तो ऑप्शन चेक कीजिए, ये तो बाहर हो गया, ये भी बाहर है, अब बचे इन दोनों में से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें एग्जैक्ट फाइंड करना हो 0.88 का, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें फाइंड करना है 0.88% किसका, 3000 का। ठीक है, हम क्या करते थे 88% के लिए, 88/100 करते थे। ठीक है, अगर हम 88, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पॉइंट है, तो अब हमें 2 और 0 लगानी पड़ेगी इंटू 3000। इन दोनों को काट देंगे, अब 3 को 88 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 को 88 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4, 2 कैरी, 264। ठीक है, मतलब 26.4, क्योंकि नीचे 0 बचा ना, 26.4 इसमें ऐड कर दो तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3026.4, ये लगभग ये अपना आंसर आ जाएगा।